Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ एबीवीपी से दिल्ली विश्वविद्यालय शासन चुनाव। परिणाम को लेकर डिले चल रहा है, कितनी साफ सफाई है, क्या लगता है कि साफ सफाई पूरा हो गया? देखिए, वोटिंग के बाद से ही हम पूरी एबीवीपी और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय सफाई पे लगा हुआ है। अधिकतम सफाई हो चुकी है, जल्द ही ये पूरी हो जाएगी। साथ ही जो माननीय कोर्ट के आदेश है उनका भी हम पालन करेंगे। और ये भी एक मेरा पर्सनल मत है कि इतने लंबे समय तक काउंटिंग को नहीं रोकना चाहिए। जो कॉलेजों के कैंडिडेट्स हैं उनके भी बार बार पूछना आता रहता है कि कब काउंटिंग होगी, कब काउंटिंग होगी। तो उसको लेके आज हम ज्ञापन भी सौंप के आए हैं वीसी साहब को। जल्दी ही इस पे चीजों को करा जाएगा और लगातार अब सफाई अभियान चल रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भी एबीवीपी द्वारा। उसके आदेश पर कितना साफ सफाई लग रहा है? कैंपस स्वस्थ और सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। काफी हद तक चीजें ठीक कर दी गई हैं, बाकी भी आने वाले समय में हो जाएगी। जी नमस्ते, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में उपाध्यक्ष उम्मीदवार था और विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। भानु जी, जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर है कि साफ सफाई के बाद ही दूसरे का परिणाम, दूसरे इलेक्शन में परिणाम घोषित किया जाएगा, अभी भी नजर आ रहा है हर जगह पोस्टर। कितना साफ सफाई में आप लोगों ने काम किया है? देखिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस दिन ये उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया उसी दिन के बाद से अलग अलग मुहिम चला के कॉलेज कैंपस के अंदर जाकर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर खुद से स्वच्छता अभियान लेकर काम कर रहे हैं। क्या है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस है अपना विद्यार्थियों का कैंपस है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कैंपस है। इसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इकाई स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक प्रत्येक कॉलेज कैंपस में जाकर सफाई कर रहे हैं। और जहाँ अभी सफाई नहीं हुई है, जहाँ कमियां रह गई है, वहाँ खुद हम जो उम्मीदवार हैं खुद हम जाकर सफाइयां कर रहे हैं। परिणाम में काफी डिले किया जा रहा है, क्या मांग रहे हैं आप? कुछ कहेंगे? ये क्या कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव है, चुनाव आने वाले भारत का भविष्य में जो राजनीति है उसमें बड़ा एक अहम रोल रखता है। और इस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इस चुनाव पर रोक लगाना तो ठीक नहीं है, पर उच्च न्यायालय का ये निर्णय है तो उसके लेके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अभी माननीय वीसी जी से भी मिलना हुआ, तो उनसे भी यही अपील करें कि जल्द से जल्द इसका निर्णय दिया जाए। नमस्ते, मेरा नाम मित्रविंदा करणवाल है और इस साल हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में मैं एबीवीपी की तरफ से सेक्रेटरी पोस्ट की कैंडिडेट। जिस तरीके से न्यायालय का ऑर्डर आया कि परिणाम, चुनाव का परिणाम ऐसे घोषित नहीं किया जाएगा, तो साफ सफाई कंप्लीट होती नहीं, क्या देरी है, क्या डिले हो रहा है? क्या साफ सफाई अभी तक हुआ नहीं है? कैंपसेस में साफ सफाई चल रही है और एबीवीपी इकलौती ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस ऑर्डर से आने से पहले, बहुत पहले अपनी सफाई को अपने पार्ट ऑफ प्रोसेस बनाया था। हमारा एक आयाम है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, एसएफडी करके। हमारी पूरी कैंपेनिंग के दौरान अगर कोई भी ऐसा गंदगी हुई है, पोस्टर्स, बैनर्स या कुछ भी एबीवीपी के कैंडिडेट्स की तरफ से कैंपेनिंग के टाइम में, तो वो जैसे ही कैंपेनिंग खत्म होती है, हमारे हर कॉलेज की यूनिट्स होती हैं एसएफडी की और हर कॉलेज की एबीवीपी यूनिट्स होती हैं जो हाथों हाथ उनकी सफाई करती है। तो हमारे लिए दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ प्रोसेस द एंटायर इलेक्शन। तो अभी भी काम चल ही रहा है और एक बहुत हद तक यूनिवर्सिटी क्लीन हो भी गई है। लगभग 2 हफ्ते का समय मिल जाएगा। बिल्कुल। कहाँ दिक्कत आ रही है? अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ, इस वजह से न्यायालय ने इस पे रोक लगा रखा है। क्या लगता है? न्यायालय चाह रहा है कि आपकी बार रिफॉर्म हो, जो प्रक्रिया होती है चुनाव की उसमें। और रिफॉर्म्स अच्छी बात है, एबीवीपी हमेशा से रिफॉर्म्स के साथ भी रहा है और हमारा ये अपना भी मत है कि अगर यूनिवर्सिटी में कहीं भी कोई डिफेसमेंट या गंदगी किसी के द्वारा की जाए तो उसको प्रायोरिटी में रख के साफ करा जाए, क्योंकि हम खुद ही इस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, हमसे ज्यादा वैल्यू इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कर ही नहीं सकता। पर रिफॉर्म्स को अगर प्रोसेस में लाना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो छात्र संघ चुनाव हो गए हैं उनका रिजल्ट डिले करा जाए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के 1.5 लाख स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात है, उनके डेमोक्रेटिक राइट की बात है और उसके चलते रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी आए, ये यूनिवर्सिटी को और उच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए इस बात पे और जल्दी रिजल्ट आए इस बात पे काम करना चाहिए। मेरा नाम अमन कपासिया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में सह सचिव पद का उम्मीदवार। जिस तरीके से साफ सफाई को लेकर के माननीय न्यायालय ने रोक लगा रखा है चुनाव पर, क्या कहेंगे?
देखिए क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हर वर्ष चुनाव होता है और ये पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा चुनाव हम इसको कहते हैं। सफाई पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप देखेंगे तो पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय इस समय पर पूरा साफ पड़ा हुआ है। कहीं पर भी कोई पोस्टर नहीं है, कहीं पर भी कोई एक पेपर अब पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी रोड पर नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय पूरा साफ पड़ा है, तो मुझे लगता है कि आने वाली 21 तारीख को जब हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा तो निश्चित ही जल्द अपना दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का परिणाम आएगा। अभी पूरी तरह से लग रहा है कि साफ सफाई कई जगह देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे 700 कर्मचारी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निरंतर सफाई में लगे हुए हैं। कॉलेजेस के बाहर हमारी एबीवीपी की जो यूनिट होती है वो निरंतर वहां पर सफाई अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। सफाई जारी है और निश्चित ही जल्दी सारी सफाई होने के बाद परिणाम आएंगे। कि जिस तरीके से दूसरे इलेक्शन का परिणाम अभी देखा गया है, क्या लगता है जल्द इसका परिणाम आना चाहिए? देखिए साफ निश्चित सफाई को लेकर के कितनी परेशानी हो रही है? देखिए निश्चित ही माननीय उच्च न्यायालय ने समस्याओं को देखते हुए इस फैसले को सुनाया है, इस आदेश को दिया है। परंतु अ, एक मत में विद्यार्थियों का ये मानना है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और वो की जानी चाहिए। विद्यार्थी परिषद का भी ये स्पष्ट मत है कि आवश्यकता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और वो आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेंगे और उसका नेतृत्व भी विद्यार्थी परिषद करेगी, इस बात को भी मैं सुनिश्चित करता हूँ। परंतु एक ऐसा छात्र संघ जो कि विश्व में सबसे बड़ा छात्र संघ है, उस छात्र संघ में जब ऐसी प्रकार की कोई आदेश आता है तो निश्चित ही विद्यार्थियों में उस छात्र संघ को लेकर संशय पैदा होता है, जो हमने इस वर्ष देखा भी। हमने देखा इस वर्ष जब कोर्ट का आदेश आया तो उसके बाद जो हमारे मतगणना थी उसकी जो प्रतिशत था उसमें बहुत गिरावट आई और उस गिरावट के बावजूद भी लगभग 48,000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने अपने मतों का प्रयोग करके इस छात्र संघ में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। और ये छात्र संघ जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे विद्यार्थियों की आवाज जो है वो प्रशासन तक पहुंचती है और ये भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको समझने की पहली सीढ़ी भी है। निश्चित ही इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद जब अपने चुनाव की प्री कैंपेनिंग कर रही थी तब से लेकर और आज तक भी जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद भी निरंतर कैंपसेस में सफाई अभियान चला रही है। जब हम प्री कैंपेन इलेक्शन कैंपेन में गए वहां हमने देखा कि किस प्रकार से चुनाव की वजह से कुछ समस्या आ रही है, कुछ गंदगी हो रही है, उसको हमने तब साफ किया। हमारी जब छात्र गर्जना रैली हुई उस छात्र गर्जना रैली के बाद अगर कुछ हमें देखने को मिला तो उसको तत्काल तुरंत एबीपी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के कार्यकर्ताओं ने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने उसको साफ किया। और कोर्ट का आदेश आने के बाद भी कॉलेज कैंपसेस की सफाई को लेकर विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो प्रतिबद्ध हैं और हम अभी भी उस ड्राइव को चला रहे हैं। अगले पूरे हफ्ते हम ये साफ सफाई के अभियान को चलाएंगे और कोर्ट से आग्रह करेंगे कि निश्चित ही रिफॉर्म्स जो हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों की सहभागिता इसमें रहेगी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन होने के नाते नेतृत्व भी करेगा। परंतु एक ऐसा छात्र संघ जो कि आने वाले समय में ना केवल यूनिवर्सिटी को पर देश को भी लीडरशिप देता है, एक ऐसा छात्र संघ जो कि विद्यार्थियों की आवाज को प्रमुखता से विश्वविद्यालय प्रशासन के आगे रखता है, उसकी जो मतगणना है वो कराई जाए और ना केवल सेंट्रल पैनल की परंतु कॉलेजेस के जो चुनाव हुए हैं, महाविद्यालय में भी जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, ऐसी 1000 से भी अधिक संख्या पूरे प्रत्याशियों की है। पूरा जो इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को मिला के 1000 से भी अधिक विद्यार्थी जो हैं वो चुनाव लड़े हैं और लगभग जो मैंने आंकड़ा आपको बताया कि 50,000 विद्यार्थियों ने उनको वोट देकर इस छात्र संघ की प्रक्रिया को सशक्त किया है। तो निश्चित ही उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। ना केवल प्रत्याशी परंतु जो विद्यार्थी वोट करने आए जो वोटर्स हैं उनका भी उतना ही स्टेक है जितना एक प्रत्याशी का है, तो उनके स्टेक की भी बात की जानी चाहिए, उनके मत को भी सुना जाना चाहिए। और देश में जो चुनाव होता है लोकसभा विधानसभा सभी चुनावों में जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, देखिए सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, उनको एडी चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए, परंतु क्या वो चुनाव बंद हुए? नहीं हुए। तो हमें रिफॉर्म्स के बारे में निश्चित ही बात करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के बीच में जाकर विद्यार्थी परिषद इस काम को आने वाले समय में करेगी भी। लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशन जो कि 2006 में लगता है प्रासंगिक रही होंगी, पर अभी कुछ उनमें जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा अप्रासंगिक हो गए हैं
थोड़ा इररेलेवेंट हो गए हैं, उनको लेकर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, यूनिवर्सिटी एक कमेटी गठित करे, इस दिशा में हम आगे निश्चित ही बढ़ेंगे। और पुनः यही डिमांड विद्यार्थी परिषद की ओर से आज हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को रखी है कि कानूनी विकल्प जो भी हैं उनको प्रयोग में लाया जाए, और कैंपस की सफाई विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में विद्यार्थी कर रहे हैं। उसके उपरांत जो अपना नेक्स्ट हियरिंग है, उस हियरिंग पे विश्वविद्यालय अपना पक्ष मजबूती से रखे और माननीय उच्च न्यायालय ये निर्णय सभी विद्यार्थियों के फेवर में दे कि गणना जो है वो की जाए, तो निश्चित ही जो छात्र संघ है वो असर